स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गरियाबंद में नक्सली एनकाउंटर हुआ है। नक्सल एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को मार गिराया गया, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। और खबर यह भी है कि नक्सली जो मारे गए इनकी संख्या में और इजाफा हो सकता है, इनकी संख्या और ज्यादा हो सकती है, यानी बड़ी संख्या में हथियार भी यहां से बरामद किए गए हैं। और जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन जो जवानों के द्वारा चलाया गया वो अभी भी चल रहा है। घटना की आधिकारिक पुष्टि हालांकि अभी होना बाकी बताई गई है। कुल्हाड़ी घाट के भालू डिग्गी की पहाड़ियों पर यह एनकाउंटर हुआ है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की 10 टीमें इस मुठभेड़ में शामिल हैं। तो सामंजस्य बना करके यह एनकाउंटर किया गया है, यह बात तो सामने आ रही है। नक्सलियों और जवानों के बीच दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है और इसमें 12 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं और माना यह जा रहा है कि यह संख्या और ज्यादा हो सकती है। हालांकि शुरुआती जानकारी जो आई थी उसके मुताबिक पहले यह खबर आई थी कि एक नक्सली मार गिराया गया और एक जवान जख्मी है जिसे हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। शेख इमरान गरियाबंद से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इस बड़ी खबर पर उन्हीं से बात करते हैं। इमरान, क्या कुछ जानकारी इस एनकाउंटर के बारे में? कब यह एनकाउंटर शुरू हुआ था? कितने जवान शामिल हैं? किस इलाके में? और क्या अभी की अपडेट है? जी देखिए, मैनपुर क्षेत्र के कुल्हाड़ी घाट के जो भालू डिग्गी के जो पहाड़ है वहां पर नक्सली होने की जब खबर मिली तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जो सुरक्षा बल है वो सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान फायरिंग शुरू हुई और ये जो मुठभेड़ है कल सुबह शुरू हुई और आज 36 घंटे हो चुका है, लगातार मुठभेड़ जारी है। कल जो है 2 नक्सली के मारे जाने की खबर थी और एक जवान घायल हुआ था, जिस जवान को एयरलिफ्ट से रायपुर इलाज के लिए भेजा गया। और कहीं ना कहीं ये बड़ा ऑपरेशन है नक्सलियों के खिलाफ और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता आज मिली है। 10 नक्सली मारे जाने की खबर है और कुल 12 नक्सली मारे जाने की खबर है। ओडिशा पुलिस ने प्रेस नोट कर इसकी पुष्टि तो कर दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ के जवान जो है अब भी जंगल में मौजूद है और अब भी मुठभेड़ जारी है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सफलता जवानों को मिला है और जिस तरह से जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ सरकार भी इस ओर है, तो कहीं इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। वही जवान भी इस पूरे मुठभेड़ में जो शामिल है वो ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। पूरे इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। चारों ओर से माना जा रहा है कि नक्सलियों को घेर लिया गया है और एक बड़ी नक्सली और भी मारे जाने जो नक्सली है उनकी संख्या बढ़ने की आशंका है। ये बताया जा रहा है कि अगर जवान जंगल से आते हैं तो और बड़े खुलासे हो सकते हैं और साथ ही बड़ी तादाद में जो है जो हथियार बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो नक्सली को पूरी खदेड़ने की जो कवायद है वो जारी है। जवान पूरी तरह से डटे हुए हैं। फायरिंग जारी है। फायरिंग के बाद जब जंगल से जवान निकलेंगे और ये भी देखना होगा कि ये फायरिंग और कब तक चलता है, क्योंकि कल से जो मुठभेड़ है वो अभी तक जारी है, अब सुबह तक जारी है और भी आगे जारी होने की आशंका जताई जा रही है। कि मुठभेड़ जो होती है चूंकि जंगल का इलाका है और वहां नेटवर्क और दूसरी चीजें नहीं होती, जब तक जवान बाहर नहीं आते तब तक यही माना जाता है कि ऑपरेशन जारी है। और कल से ये आप बता रहे हैं कि कल से एनकाउंटर शुरू हुआ। कल खबर आई थी कि 2 नक्सलियों को मार गिराया गया, उसके बाद 10 और मार गिराए गए, ये जानकारी निकल कर आई। तो क्या अभी हम ये माने कि ये ऑपरेशन कल ही हो चुका था? इसकी डिटेल्स जो हैं धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही हैं और अभी नक्सलियों के शवों को और सर्च किया जा रहा है जवानों के द्वारा, या फिर अभी भी एनकाउंटर? क्योंकि इतनी देर तक अगर गोलीबारी होती है तो इससे यह साफ होता है कि बहुत बड़ी संख्या नक्सलियों की यहां पर है। इससे हम ये पता लगाते हैं। जी बिल्कुल, काफी बड़ी हो सकती है नक्सलियों की संख्या। और देखिए कि कल से सुबह से जो मुठभेड़ जारी थी वो अब तक जारी है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जवान जो है अब भी जंगल में मौजूद है, क्योंकि काफी घना जंगल है और उड़ीसा सीमा है। नेटवर्क की भी कमी होती है और ये संवाद नहीं हो पाता। जंगल से पुलिस बल जब तक वापस नहीं आ जाते, फोर्स जब तक वापस नहीं आ पाती, तो इसकी पुष्टि हो नहीं पाता कि मुठभेड़ रुका है या अभी भी चल रहा है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, जो फोर्स अंदर मौजूद है, जो सोर्स है हमें, वो ये बता रहे हैं कि मुठभेड़ अब भी जारी है। जो नक्सली जो कल 2 नक्सली मारे गए थे उसके बाद जो नक्सली जो है घने जंगल का फायदा उठाकर वो भाग गए थे। तो ओडिशा की जो फोर्स है और छत्तीसगढ़ की जो फोर्स है वो घेरे हुए थे। तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो भागे हुए नक्सली है उन्हें ढूंढते हुए, उन्हें सर्च करते हुए जब फोर्स आगे बढ़ी होगी तो हो सकता है कि रात या फिर सुबह होते ही और जो फायरिंग हुआ होगा, कहीं से नक्सली और मिले होंगे, वो फायरिंग किए होंगे। तो ये सुबह तक फायरिंग चला और 10 नक्सली मारे जाने की जो खबर है इस बात को सुनिश्चित करता है कि बड़ी
संख्या में वहां नक्सली मौजूद थे और जो फोर्स है उन नक्सलियों के पीछे थे, सर्चिंग कर रहे थे। और अब भी अगर फोर्स जंगल से बाहर नहीं आया है, इससे यही साफ है कि अंदर में फोर्स मौजूद है और मुठभेड़ अब भी जारी है, फायरिंग अब भी जारी है। अब कब जो है जो जवान है वो जंगल से बाहर आते हैं और आके क्या कुछ डिटेल निकलता है, क्या कुछ जानकारी मिलता है, ये तो जो अधिकारी हैं इनके बताने पर ही पुष्टि होगी। लेकिन आप हमारे साथ जो आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए शेख इमरान। हमारे साथ तनु भी मौजूद हैं और राजधानी रायपुर में क्या खबर मिल रही है इस एनकाउंटर को लेकर के, तनु से समझते। तनु बताइए। जी बिल्कुल, देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन को लेकर अभियान जो है जवानों ने वो तेज कर दिया है और लगातार इस अभियान में जवानों को सफलता भी जो है वो मिल रही है। कुछ ही दिनों पहले बीजापुर में 18 नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आई थी, जिसमें नक्सलियों ने ही जो है पुष्टि की थी कि उनके जो है 18 नक्सली जो है इस मुठभेड़ में जो है मारे गए थे। अब इसी कड़ी में बीते दिनों भी गरियाबंद में जो है मुठभेड़ देखने को मिला, जिसमें 2 नक्सलियों के ढेर होने की खबर पहले आई थी, लेकिन आज कहा जा रहा है कि करीब 12 नक्सली इस मुठभेड़ में जो है वो मारे गए हैं। वहीं एक जवान जो है वो घायल हुआ था, जिसे रायपुर एयरलिफ्ट किया गया था, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। तो लगातार नक्सल ऑपरेशन में जवानों को जो है वो सफलता मिल रही है। इसके साथ ही जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जो लक्ष्य तय किया था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म करना है, तो उस ओर लगातार राज्य सरकार और जवान जो है वो काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि अब तक करीब 270 जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं मुठभेड़ में। इसके साथ ही अब आज के इस आंकड़े को हम मिला दे तो करीब 300 का ये आंकड़ा जो है वो पार हो जाएगा। इसके साथ ही 1000 से जो ज्यादा नक्सली हैं उन्होंने सरेंडर किया है। इसके साथ ही जो 500 से ज्यादा नक्सली है उन्हें जवानों ने जो है वो गिरफ्तार किया है। तो लगातार बीते दिनों का डेटा है और इस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जरूरी ये है कि अभी जो एनकाउंटर चल रहा है उसके बारे में, क्योंकि इमरान आप जानकारी ये भी दे रहे हैं कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है। पहले ये जानकारी आई कि 12 नक्सली ढेर किए गए और इसके बाद ये संख्या और बढ़ सकती है। क्या कुछ जानकारी आ रही है कि कितनी संख्या में यहां पर नक्सली थे? और दूसरा कि यहां पर जो नक्सलियों के पास हथियार बरामद हुए हैं, ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं, ऐसी खबरें भी आ रही है। नक्सली है उनसे जब सर्च किया गया तो ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं। कल तक तो 2 नक्सली मारे जाने की खबर थी और अब 10 का जो आंकड़ा आ रहा है निश्चित तौर पर ये सुनिश्चित कर रहा है कि बड़ी संख्या में नक्सली उस जंगल में मौजूद थे। अब जो सर्चिंग है वो जंगल में जारी है। अभी तक तो 1200 मिले हैं। हो सकता है कि फोर्स अगर अंदर और घुसती है और सर्च करते हैं तो इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। अगर मुठभेड़ जारी है तो और भी नक्सली मारे जाने की खबर जो है वो निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि अभी तो सुबह है और सुबह के बाद अगर और फोर्स अंदर जाती है, क्योंकि 10 टीमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ की ज्वाइंट ऑपरेशन है और इसमें 10 टीमें जो है 10 जो टीम है वो अंदर मौजूद है। इस तरह अगर कहा जाए कि नक्सली वहां पे बड़ी संख्या में थे और जो हथियार वहां पर बरामद हुए हैं वो ऑटोमेटिक हथियार हैं और कई सामान उनसे बरामद हुई है। आगे फोर्स गई हुई है, सर्चिंग अभी जारी है और सर्च करते हैं तो हो सकता है कि बहुत से नक्सली घायल होने की खबर मिल सकती है। साथ ही और भी ज्यादा नक्सली मारे जाने की खबर ये हो सकता है कि अभी या 1-8 घंटे बाद या फिर थोड़ी देर बाद मिल सकती है, क्योंकि फोर्स जब तक जंगल से बाहर नहीं आएंगे या अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं करेंगे कि मुठभेड़ खत्म हो गई, तब तक ये माना जाएगा कि मुठभेड़ अब भी जारी है और जो मारे नक्सली है उनकी संख्या जो है काफी बढ़ सकती है। और जो 12 नक्सली है तो निश्चित तौर पर काफी ये संख्या और भी बढ़ने के आसार और संभावनाएं पूरी तरह से बनी हुई है। जी पुनीत, ये नक्सलियों जो मारे गए हैं इनके बारे में क्या जानकारी निकल कर आ रही है? इसमें क्या महिला और पुरुष नक्सली हैं? इनकी संख्या कितनी है और क्या इनकी शिनाख्त या पहचान के रूप में कुछ जानकारी निकल कर आ रही है क्या? जी देखिए, जो मारे गए नक्सली हैं उसमें से एक महिला नक्सली की तो पहचान की जा चुकी है, एक पुरुष है, दूसरा जो है और जो 10 मारे गए नक्सली हैं उनकी बॉडी को अभी रिकवर किया गया है और उनकी शिनाख्ती की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है कि उनमें जो 10-12 नक्सली है उसमें से कोई इनामी नक्सली तो नहीं है, कोई बड़ा नक्सली तो नहीं है। और ये नक्सली कहाँ के हैं, ये बस्तर से आए हुए नक्सली हैं या फिर छत्तीसगढ़ में जो सक्रिय नक्सली हैं ये है, ये सारा चीज अभी पुलिस पता कर रही है, क्योंकि जवान अंदर है तो और भी जो बॉडीज है उनकी जो रिकवरी तो कर लिया गया है, साथ ही उनकी पहचान की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि ये जो नक्सली है इनका क्या नाम है, कहां ये सक्रिय थे और ये आधिकारिक पुष्टि होने के बाद जो अधिकारी बताएंगे उसके बाद इस पूरी पुष्टि हो पाएगा। बड़ी घटना पर, बड़ी खबर पर आप दोनों नजर बना के रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अभी